हाय एवरीवन, हम पढ़ रहे हैं मेट्रिक स्पेस। तो पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हमने बात की थी मेट्रिक स्पेस किस तरह से आर जो है मेट्रिक स्पेस बनाता है। ओके, रियल लाइन का सेट किस तरह से मेट्रिक स्पेस बनाता है विथ डिस्टेंस फंक्शन या फिर डी मेट्रिक डी। तो यहाँ पे डी क्या था? एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन था। ओके, सो ये हमारी रियल लाइन थी। सपोज ये पॉइंट एक्स है, ये वाई है, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस था वो हमने किस तरह से डिफाइन किया? एक्स माइनस वाई और उसका मॉड। यही हमारा क्या था? डी था। ओके, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन सेट ऑफ रियल। तो क्योंकि रियल के सेट को हम लाइन की तरह इमेजिन कर सकते हैं, लाइन की तरह उसको दिखा सकते हैं। अब बात है कि किस तरह से R2, ओके, सो R2 यानी क्या? प्लेन। किस तरह से जो प्लेन है वो एक मेट्रिक स्पेस बनाता है विथ डिस्टेंस फंक्शन d। ये d हमें देखना है। ओके, तो क्योंकि ये R2 है, सो R2 के अंदर ऑर्डर पेयर में आएंगे और R2 क्या रिप्रेजेंट करता है? एक प्लेन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। सो हम प्लेन में इमेजिन करेंगे कि किस तरह से डिस्टेंस होता है। ओके, ये ऑलरेडी हमने क्लासेस में पढ़ा है कि किस तरह से दो कोऑर्डिनेट के बीच में, सपोज ये पॉइंट ए है, ये बी है, ओके, और ये पॉइंट है x1 x2 और ये पॉइंट है y1 y2। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो किस तरह से होता है? स्क्वायर रूट ऑफ, दिस इज व्हाट, डिस्टेंस बिटवीन, अगर मैं इस पॉइंट को मान लूँ x, ओके, इसी को मैं x मानती हूँ और इसको मानती हूँ मैं y। अब देखिए जो x और y है, जो x और y है, ये कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं? ये बिलोंग कर रहे हैं R2 से। R2 के अंदर किस तरह के एलिमेंट होते हैं? ऑर्डर पेयर के एलिमेंट होते हैं। ओके, सो x किस फॉर्म का होगा? x विल बी सम x1 x2, जहाँ पे x1 और x2 कहाँ से बिलोंग करते हैं? R से बिलोंग करते हैं। ओके, उसी तरह से y जो है वो किसी y1 y2 के बराबर होगा और सिमिलरली जो y1 और y2 होंगे वो R से बिलोंग करेंगे। ओके, सो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, जहाँ पे x एक R2 का एलिमेंट है और y भी R2 का एलिमेंट है, ये किस तरह से डिफाइंड होता है? स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस y1, x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर और उसका स्क्वायर रूट, यानी कि रेज़ टू द पावर 1/2। इसे हम कहते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। इसे क्या कहते हैं? यूक्लिडियन डिस्टेंस। क्योंकि ये एक क्या कहते हैं? स्टैंडर्ड मेट्रिक है। ओके, जैसे कि आर के केस में x माइनस वाई का जो मॉड है ये एक स्टैंडर्ड मेट्रिक है आर के ऊपर, उसी तरह से जो ये यूक्लिडियन डिस्टेंस है ये एक स्टैंडर्ड मेट्रिक है R2 के ऊपर। ओके, और ये किस तरह से निकलता है? यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। ओके, सो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप इसको निकालो तो बहुत ईजी है। तो देखिए मैंने लाइन को एक्सटेंड किया है। तो देखिए ये पॉइंट क्या है? अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे ड्रॉ करूं तो एक्स एक्सिस पे इसका पॉइंट क्या है? x1 है। और ये वाला पॉइंट क्या है? ऊपर से देखिए ये है y1। ओके, तो इसको नाम देते हैं हम a, b और c। तो जो BC डिस्टेंस है ये अब एक लाइन के ऊपर है। ओके, तो इसका डिस्टेंस कितना होगा? x1 माइनस y1। ओके, अब इसकी बात करते हैं AC की। तो AC में ये वाला पॉइंट ये है y पर, तो ये वाला पॉइंट क्या है? y1, और ये वाला पॉइंट क्या है? सॉरी, ये वाला पॉइंट है x2। ओके, और ये वाला पॉइंट है y2। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा? x2 माइनस y2। ओके, तो x1 माइनस y1 जो है वो है BC, दिस इज BC, और x2 माइनस y2 है AC। x2 माइनस y2 इज AC। सो बाय पाइथागोरस AB का स्क्वायर इज व्हाट? AB का स्क्वायर इज इक्वल्स टू व्हाट? AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। सो AB इज व्हाट? स्क्वायर रूट ऑफ AB इज स्क्वायर रूट ऑफ AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, और AC स्क्वायर क्या है? x1 माइनस y1 होल स्क्वायर, और BC स्क्वायर क्या है? x2 माइनस y2 होल स्क्वायर। सो ये एक स्टैंडर्ड तरीका है, ये एक स्टैंडर्ड मेथड है
एक्स और वाई के बीच के डिस्टेंस को निकालने का, ओके, और इसे हम कहते हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। ऑलराइट, तो हमारे पास जो है डिस्टेंस फंक्शन आ गया है। सो डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज गिवन बाय यूक्लिडियन डिस्टेंस, ओके। सो इस केस में जो डी है ये कहाँ से कहाँ पर डिफाइंड होगा, डी इज फ्रॉम R2 क्रॉस R2 टू R, या फिर कई बुक्स में इसको 0 से लेकर इन्फिनिटी, यानी कि नॉन नेगेटिव नंबर्स का केस भी लेके चलते हैं। सो डी इज फ्रॉम R2 क्रॉस R2 टू R, यानी क्या कि वो R2 में से 2 एलिमेंट लेगा, उन दोनों के बीच का डिस्टेंस मेजर करेगा, और जो आंसर आएगा वो नॉन नेगेटिव्स होंगी, ओके। अब हमें ये चेक करना है कि क्या ये डी मैट्रिक बनाता है या नहीं बनाता है, ओके। सो डी को मैट्रिक बनाने के लिए वो 4 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना होगा। अगर वो डी जो है उन 4 प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करता है तो R2D क्या बना देगा, एक मैट्रिक स्पेस बना देगा, ओके। सो नंबर 1 इज नॉन निगेटिविटी। सो क्या ये चीज़ डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई नॉन निगेटिव है, बिल्कुल है, क्योंकि x माइनस y1, x1 माइनस y1 का स्क्वायर एक पॉजिटिव नंबर देगा आपको, एक नॉन निगेटिव नंबर देगा आपको। x2 माइनस y2 का स्क्वायर भी एक नॉन निगेटिव नंबर देगा आपको। इन दोनों को ऐड करोगे और उसका स्क्वायर रूट निकालोगे तो वो भी एक नॉन निगेटिव नंबर ही होगा, ओके। सो नॉन निगेटिविटी यहाँ पे होल्ड होती है, ओके। नंबर 2, नंबर हमें क्या देखना होता है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y अगर 0 होता है तो ये चीज़ इम्प्लाई करेगी कि वो 2 पॉइंट सेम है, और अगर वो 2 पॉइंट सेम है तो ये चीज़ इम्प्लाई करेगी कि उन दोनों के बीच का डिस्टेंस 0 है, ओके। सो हम लेके चलते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल्स टू 0, यानी कि दिस होल टर्म इज इक्वल्स टू 0। सो x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर टू द पावर 1/2 इज 0। अब देखिए यहाँ पे है एक स्क्वायर वाली टर्म, यहाँ पे भी है एक स्क्वायर वाली टर्म, इन दोनों का एडिशन 0 कब आएगा, इन दोनों का एडिशन 0 तभी आएगा जब ये इंडिविजुअली क्या हो, 0 हो, यानी कि ईच टर्म क्या हो, 0 हो, ओके। सो दिस इज 0 इफ एंड ओनली इफ x1 माइनस y1 ये टर्म 0 हो, यानी कि x1 माइनस y1 का स्क्वायर 0 हो, और x2 माइनस y2 का स्क्वायर क्या हो, 0 हो, ओके। और इसका स्क्वायर तभी 0 हो सकता है इफ़ एंड ओनली इफ कि x1 माइनस y1 खुद 0 हो और x2 माइनस y2 वो भी खुद 0 हो, इफ़ एंड ओनली इफ इन दोनों का डिफरेंस तभी 0 होगा जब x1 y1 के बराबर होगा और x2 जो है वो y2 के बराबर होगा, ओके। सो अगर x1 y1 के बराबर है, x2 y2 के बराबर है, सो इनके जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहे थे x1 और x2 के, x1 और x2 का जो ऑर्डर्ड पेयर है वो y1 और y2 के ऑर्डर पेयर के बराबर होगा, ओके। और ये दो हमारे क्या थे, ये था हमारा x और ये था हमारा y। सो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल्स टू 0 इफ एंड ओनली इफ x इज इक्वल्स टू y, राइट। तो हमने जो है सेकेंड प्रॉपर्टी भी दिखा दी। थर्ड प्रॉपर्टी क्या दिखानी होती है, थर्ड प्रॉपर्टी इज सिमेट्री। सिमेट्री, सिमेट्री यानी क्या कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड x, ओके। सो यहाँ पे देखिए x माइनस y1 का स्क्वायर लीजिए या फिर y1 माइनस x1 का स्क्वायर लीजिए, बात सेम है, ओके। सो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y ये किस तरह से डिफाइंड है, x1 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट, ओके। इसका मतलब यही है कि x1 माइनस y1 का स्क्वायर लीजिए या फिर y1 माइनस x1 का स्क्वायर लीजिए प्लस y2 माइनस x2 का स्क्वायर लीजिए, ओके। आंसर सेम आएगा। और बाय डेफिनेशन ये किसके बीच का डिस्टेंस है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन y एंड x, ओके। सो डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन y एंड x। तो थर्ड प्रॉपर्टी भी हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी इज व्हाट, ट्रायंगल इनइक्वालिटी। ट्रायंगल
इनइक्वालिटी। अब जो ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया है वो ऑब्वियसली R2 से ही आया है, एक प्लेन से ही आया है। ओके, सो क्या कि सपोज ये दो पॉइंट हैं A और B, ओके, और अगर आप कोई दूसरा पॉइंट C लेते हो तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम होता है किससे, AC प्लस BC से। ओके, और इक्वल कब होगा, जब वो C इसी AB पर लाई करेगा। तो ऑब्वियसली जो ये ट्रायंगल इनइक्वालिटी का कॉन्सेप्ट आया है वो R2 से ही आया है। ओके, और हम कहते हैं कि ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड होता है एक प्लेन में। सो ऑब्वियसली इस केस में डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन xz प्लस डिस्टेंस बिटवीन zy। ओके, क्योंकि यहाँ पे जो है ट्रायंगल इनइक्वालिटी होल्ड होता है। सो यानी क्या कि x1 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस x2 माइनस y2 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, डिस्टेंस बिटवीन xy का यही मतलब हुआ, डिस्टेंस बिटवीन xz का ये मतलब हुआ। आप z1 और z2 z को कंसिडर कीजिए, z1 और z2। ओके, उसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन zy इज डिफाइंड बाय दिस। ओके, अब देखिए क्योंकि ये R2 का केस है, R2 का केस है तो मैंने आपको जो है आसानी से कह दिया कि AB का जो डिस्टेंस है दिस इज लेस देन और इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन AC एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लस डिस्टेंस बिटवीन BC। ओके, लेकिन इस इनइक्वालिटी को दिखाने के लिए हमें एक थ्योरम का यूज़ करना होता है। जब आप R3 में जाओगे, हायर डायमेंशन में जाओगे, R4 में जाओगे, Rn में जाओगे, तो उस केस में मैं आपको इस तरह से नहीं बता पाऊंगी। ओके, डायग्रामेटिकली नहीं बता पाऊंगी। तो मुझे इस इनइक्वालिटी को समझाने के लिए एक और थ्योरम यूज़ करना पड़ेगा जिसका नाम होगा मिनकॉक्स की इनइक्वालिटी। ओके, सो मिनकॉक्स की इनइक्वालिटी क्या है इसको हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसकी स्टेटमेंट देखिए कि इफ़ p इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 1, ओके, p कोई रियल नंबर है जो 1 से ग्रेटर देन इक्वल टू है, और x एंड y1 कोई पॉजिटिव रियल नंबर है, ओके, नॉन निगेटिव रियल नंबर है, देन समेशन xn प्लस y1 रेज टू द पावर p इसका होल पावर 1/p इज लेस देन इक्वल्स टू समेशन x1 टू द पावर p होल रेज टू द पावर 1/p प्लस समेशन yn टू द पावर p होल रेज टू द पावर 1/p। ओके, अब ये दिखने में बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन जैसे हम आगे एग्जाम्पल करेंगे ये समझ में आ जाएगा। ओके, सो ये है मिनकॉस की इनइक्वालिटी। क्योंकि यहाँ पर R2 के केस में डायग्रामेटिकली मैं बता पा रही हूँ, ओके, प्लेन के केस में ऑब्वियसली ये होता है, लेकिन जब हम इन इक्वालिटी को दिखाएंगे तो यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा बाय यूजिंग मिनकॉस की इनइक्वालिटी। ओके, इसको भी हम देखेंगे। ऑलराइट, तो इन चार प्रॉपर्टीज को जो है ये डिस्टेंस फॉलो कर रहा है, होल्ड कर रहा है। ओके, so this D from R2 cross R2R is following all these four properties। तो इसका क्या मतलब हुआ कि D हमारा क्या है, D है मेट्रिक। ओके, अगर D मेट्रिक है तो R2 और D क्या बना देंगे, मेट्रिक स्पेस। ओके, ये मेट्रिक स्पेस बना देंगे। तो मैंने कहा यहाँ पे जो हमने डिस्टेंस लिया है वो एक स्टैंडर्ड डिस्टेंस लिया है जिसे हमने कहा यूक्लिडियन डिस्टेंस। ओके, लेकिन दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस R2 के केस में सिर्फ इसी तरीके से नहीं निकाला जा सकता, और भी तरीके हैं। ओके, ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हुआ। देखिए ये प्लेन कंसिडर कीजिए आप, और ये है A पॉइंट, ये है B पॉइंट, A और B। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है ये तो बड़ा आसान है, जिसे हम कह रहे हैं यूक्लिडियन डिस्टेंस। ओके, एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है A B के बीच में। लेकिन A से लेकर B में जाने के लिए और भी तो डिस्टेंसेस हैं। आप इस तरह से भी जा सकते हो, यहाँ से लेकर और फिर यहाँ तक। ओके, मैंने जब भी डिस्टेंस फंक्शन को डिफाइन किया है मैंने कभी ये नहीं कहा कि वो शॉर्टेस्ट है या फिर लॉन्गेस्ट है, वो सिर्फ डिस्टेंस है। ओके, सो कहने का ये मतलब है कि A से लेकर B में पहुँचने के लिए, मैं R2 की बात कर रही हूँ। ओके, A से लेकर B तक पहुँचने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता नहीं है, आप यहाँ से लेकर यहाँ तक भी जा सकते हो। ओके, जिसे हम कहते हैं टैक्सी कैब मेट्रिक। ये हम अगले वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इस तरह से भी आप जा सकते हो।
इस तरह से, जिसे हम कहते हैं स्टेयरकेस डिस्टेंस। ओके, तो आपने कभी जो है कीपैड वाले मोबाइल में एक गेम खेला होगा जिसे हम कहते थे वो स्नेक वाला गेम। ओके, तो वहाँ पर सपोज ये स्नेक है और ये उसका टारगेट है, तो इसको जो है यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत सारे तरीके थे। या तो वो यूं करके जा सकता था, या तो जिस तरह से मैंने कहा स्टेयर केस की तरह जा सकता था, राइट। लेकिन ये कभी डायगोनली नहीं जा सकता था। ओके, इस तरह से, यानी कि इसके ऊपर कुछ बाउंडेशन थी, वो हॉरिजॉन्टल और सिर्फ वर्टिकल डिस्टेंस कवर कर सकता था। जैसे इस केस में इसने वर्टिकल गया, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल, फिर हॉरिजॉन्टल, फिर वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। सो मेरे कहने का सिर्फ ये मतलब है कि ए और बी के बीच का जो डिस्टेंस है वो सिर्फ यूक्लिडियन डिस्टेंस से नहीं दिया जा सकता। ओके, आप और भी तरीके निकाल सकते हो इन दोनों के बीच के डिस्टेंस निकालने के लिए। सो R2 विथ D, तो मैं कहना ये चाह रही हूँ कि यहाँ पे R2D में जो ये मेट्रिक है, ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ यूनिक मेट्रिक हो। ओके, आप यहाँ पे जो है अलग अलग मेट्रिक, अलग अलग डिस्टेंस फंक्शन डिफाइन कर सकते हो और R2 के साथ वो मेट्रिक स्पेस बना सकता है। ओके, सो R2 जो है अलग अलग मेट्रिक के साथ मेट्रिक स्पेस बना सकता है। ओके, सो अगले वाले वीडियो में हम अलग मेट्रिक लेके चलेंगे। ओके, इस वाले वीडियो में तो हमने यूक्लिडियन डिस्टेंस कंसिडर किया, अगले वाले वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे टैक्सी कैब मेट्रिक की। ओके, सो वहाँ पर भी R2 जो है उस D के साथ मेट्रिक स्पेस बनाता है। ओके।